नमस्कार दोस्तों, नक्षत्र की सीरीज़ में अगला जो मैं नक्षत्र लेके आई हूँ वो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। इससे पहले हमने पूर्व फाल्गुनी किया हुआ था। ये 27 नक्षत्रों में 12वां नंबर नक्षत्र है और ये नक्षत्र जो है सिंह राशि में एक चरण और बाकी जो 3 चरण आते हैं वो अपने कन्या राशि में आते हैं। जैसे कि नाम से ही विदित हो रहा है कि ये फल लेने वाला है, मतलब पहले पूर्व में हमने कर्म किए पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हम इसका फल लेने जा रहे हैं। जैसे पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र जो है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है पहले एक साथ थे, ये बाद में अलग अलग हुए थे। तो जो पूर्व फाल्गुनी है वो एक बेड है, बेड के अगले जो पैर होते हैं वो पूर्व फाल्गुनी में आते हैं, पिछले जो पैर होते हैं वो उत्तरा फाल्गुनी में आते हैं। और इसमें ये होता है कि हम फल लेने वाले हैं। पहले हम प्रारब्ध में कोई कार्यक्रम करते हैं, बीज रोपते हैं और उत्तरा फाल्गुनी में हम उस फल को काटते हैं या हम उस खेती के अनाज को काट रहे हैं जो हमने बोया हुआ है पहले। तो जैसे भी कर्म आपने किए होते हैं उसके फल के लिए ही ये इंडिकेशन है कि पहले जो आपने कर्म किए हैं उसका फल अब आपको इस नक्षत्र में प्राप्त होगा। इसमें जो देवता होते हैं वो आर्यमन देवता होते हैं। जैसे 12 महीने होते हैं उसी तरह 12 सूर्य भी माने जाते हैं, 12 आदित्य कहते हैं इनको। ये कश्यप ऋषि और जो अदिति माता हैं उनके पुत्र कहलाते हैं, 12 पुत्र। उनमें से एक आर्यमन देवता होते हैं। कई जगह आर्या भी कहते हैं इसे, जैसी मान्यता हो जिस इलाके की। तो ये ज़्यादातर जो ये माना जाता है मंथ में, वो माना जाता है वैशाख मंथ में, जो देसी महीने कहे जाते हैं उसको। तो ये जो इनका जो एट्रीब्यूट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, पवित्र होता है, जिम्मेदारियां लेने वाला होता है। तो जो एक बार जो है जो हमारे मृत्यु के देवता हैं उनको शूद्र योनि का श्राप लगा था, तो उन्होंने आर्यमन को बुला करके उन्हें ये सौंपा, जिम्मेदारी सौंपी कि आप आइए और मेरा कार्यभार संभालिए और जीवन मृत्यु के जो चल रहे हैं चरण, जिस तरह से जो लिखा जोखा रखा जाता है वो आप रखिए अपने पास। तो इनको जिम्मेदारियां दी उन्होंने और फिर वो यमराज जी अपना योनि का जो श्राप था उसको काटते चले गए। मतलब ये ऐसे नक्षत्र हैं जिनमें कभी भी सडन जिम्मेदारियां अपने ऑफिसर की या अपने बड़ों की या अपनी परंपराओं की या रीति रिवाजों की जिम्मेदारियां पड़ सकती हैं इनके ऊपर। और इसलिए ये जो है बहुत जिम्मेदार इंसान बनते हैं। और चूँकि आर्यमन देवता जो हैं वो वैशाख महीने में आते हैं तो इसमें लीडरशिप क्वालिटी सूर्य की वजह से बहुत ज़्यादा आ जाती है। आर्यमन को कई जगह ये भी कहा जाता है कि वो सूर्य के बड़े भाई हैं, इससे भी संबोधित किया जाता है। और जो उनका एट्रीब्यूट है वो सूर्य से थोड़ा और ऊपर है और ज़्यादा वो इसको मान्यता रखते हैं कि वो जिम्मेदार ज़्यादा हैं औरों के मुकाबले। तो आप देखिए कि इस भाव में जो होता है ध्यान सबसे ज़्यादा क्या आता है कि ये अपनी परंपराओं को बिल्ड करते रहते हैं, बनाते रहते हैं। किसी भी परंपरा को तोड़ते नहीं है, बनाते रहते हैं, कंटिन्यू उसी के साथ चलते रहते हैं। अब इसमें ये होता है कि अगर वर्णन मिलता है इतिहासों में, पुराणों में, तो ये जो बने थे ये पितरों के भी बने हुए थे उस समय देवता, जब यमराज जी चले गए थे इनको अपना कार्यभार सौंप करके। तो इसलिए इनको पितरों का भी माना जाता है कि ये पितरों के भी देवता हैं ऑलरेडी। तो इसमें ये भी माना जाता है कि चारपाई का पिछला हिस्सा है या बेड का पिछला हिस्सा है। तो इसमें क्या होता है कि जब पिछला हिस्सा होता है तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा आराम से इंसान बैठता है, थोड़ा पीछे हो जाता है और थोड़ा आराम से बैठता है और आराम उसको महसूस होता है। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं इसका मतलब ये पीछे जितना जाते हैं, जितनी अपनी परंपराओं को निभाते हैं, जितनी अपनी पुरानी थिंग को कंटिन्यू करते रहते हैं, संस्कृति को, परंपराओं को या अपनी संपत्ति को या जो इनके रीति रिवाज हैं उनको ये जितना ज़्यादा निभाते रहते हैं उतना ज़्यादा ये आगे बढ़ते रहते हैं। ये जितनी ज़्यादा संपत्ति अर्जित कर लें, अगर ये अपनी
पूर्वजों की या अपने लोगों की पुरानी परंपराओं को ना मानी, तो फिर ये जो चीज़ें हैं ये कंटिन्यू इनके साथ नहीं जाती, इनको फिर उसका कोप का भाजन करना पड़ता है। तो इनको अपनी परंपराओं के साथ, एट्रीब्यूट के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि इनका यही एक चीज़ है कि ये पुरानी थिंकिंग के साथ ही गुणवान हो सकते हैं और अपनी चीज़ों को और अधिक बढ़ा सकते हैं, लीडरशिप कर सकते हैं। चूँकि ये सूर्य के एट्रीब्यूट वाले हैं, तो आँखों से रिलेटेड भी इनकी समस्या भी रहेगी और आँखें तेज भी होंगी, ये दूर तक दे सकेंगे पिछली चीज़ों के साथ। अब चूँकि इसमें ये भी रहता है कि जो उत्तर फाल्गुनी वाले हैं होते हैं, उनका एक चरण जो होता है वो सिंह में आ जाता है। तो जब सिंह में आता है तो इसमें सूर्य के भी लक्षण आ जाते हैं, राजाओं वाला वैभव आ जाता है, कीर्ति आ जाती है, और एक तरह से कहते विशेषताएं आ जाती हैं। राजा क्या करता है, अपनी पुरानी परंपराओं को निभाता है और इन परंपराओं के साथ वो लोक कल्याण हित की बातें भी करता है, कार्य भी करता है, और उसको पैनी तीखी नज़र रखनी पड़ती है ताकि वो सही चीज़ें कर सके। उसे ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि अपने परिवार का ध्यान रखना पड़ता है, अपने कुल का ध्यान रखना पड़ता है, कुल परंपराओं का ध्यान रखना पड़ता है, साथ में उसको उनके लिए कुछ क्रिएशन करना पड़ता है। हम छोटी सी चीज़ों से समझते हैं कि जैसे एक व्यक्ति है और इसी नक्षत्र का है, तो उसे अपना घर बनाना है, अपने बाल बच्चों का पोषण करना है, माँ बाप को भी लेकर चलना है, पुरानी चीज़ों को भी लेकर चलना है, पुरानी जो थिंग्स होती हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ उसे चार दीवारी बनानी है और आकाश भी बनाना है। मतलब उसे जो जीवन के प्रक्रियाएं हैं उनका काम तो करते जाना ही है, चाहे वो कितनी नई पीढ़ी आती जाए, लेकिन साथ साथ में ही उसे अपने पितरों का, अपने देवताओं का, अपने कुल का, अपने कुल देवता का और जो संस्कृति है उनकी, उसके साथ उनको जुड़ के ही चलना, अलग होके नहीं चलना है। तो ही वो तरक्की कर सकते हैं, तो ही उनका विकास हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं परंपराओं को लेकर, तो हमने कई बार उल्लेख देखा महाभारत में कि जब अर्जुन, पांडव वगैरह अपना विस्तार कर रहे थे तो उन्होंने कई अनगिनत विवाह भी किए थे, और कई ये मैत्री विवाह होते थे, राजनीतिक विवाह होते थे। तो ये क्या था कि अपनी जो स्ट्रेंथ है, प्रॉपर्टी स्ट्रेंथ, ये बढ़ाते जा रहे हैं और कई चीज़ें ऐसी कर रहे हैं जिससे अब उनकी परंपराएं जो हैं वो पुरानी परंपराओं को कंटिन्यू करते जा रहे हैं। और ये भी है कि सूर्य जो हैं वो नारायण भी हैं, तो दोनों ही जा रहे, राजा देवता, नई संस्कृति, पुरानी संस्कृति, परंपराएं एक साथ वो कंटिन्यू होती जाती हैं, और यही विशेषता है इसकी। इसके अलावा ये जो विकास करते हैं, इसमें कैरियर में मल्टीपल ऑप्शन अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं। जैसे अपना उत्तरा फाल्गुनी और पूर्व फाल्गुनी एक जुड़वा बच्चे भी हैं, तो अगर इनके घर में जुड़वा बच्चे हो रहे होंगे तो वो होते रहेंगे, कंटिन्यू होते रहेंगे। और अगर कोई हिडन थिंग्स है, जैसे कोई ऐसी रिचुअल्स करते हैं या कोई ऐसी अंदरूनी कोई ऐसी पूजा पाठ करते हैं जिनका नॉलेज किसी को नहीं, इन्हीं को है, तो इनको वो कंटिन्यू करते रहना होगा। तो ये ऐसी कई चीज़ें हैं जो ये कंटिन्यू ऐसे करते रहेंगे, पुरानी रिचुअल्स और परंपराओं को समझते हुए। जो इसमें आर्यमन देवता होते हैं वो सूर्य के ही देवता होते हैं, सूर्य के ही एट्रीब्यूट लिए होते हैं, तो वो ज़्यादातर जिद्दी होते हैं। राजाओं वाला एट्रीब्यूट रहता है न्याय, जिद्दी, हड्डियों का रोग, दांतों का रोग, इससे रिलेटेड होते हैं। या जो एनालाइज करते हैं उनके ऊपर चलते हैं, ये बहुत न्यायप्रिय होते हैं, तो इन चीज़ों को भी लेके भी चलते हैं। और अगर इसमें कन्या आ जाए तो कन्या में क्या होता है, ग्रोथ होता है, ग्रोथ होगा या संतान होगा, लिखने पढ़ने, अकाउंट, इससे रिलेटेड कई चीज़ों में इंटरेस्ट होता है उनका। और कोई भी काम जो होगा वो बढ़त में जाएगा, आगे जाएगा। और चूंकि ये रोग, ऋण, शत्रु इनमें भी आ जाता है, तो इसका भी एट्रीब्यूट आएगा, ऋण आएगा, केस आएगा, कोर्ट केस आएंगे, या फिर मामा से कुछ संपत्ति विवाद होगा, कुछ ना कुछ इसमें होगा जो बढ़ता जाएगा। तो ये चीज़ें रहती हैं। नवांश में क्या रहता है कि जो पहला रहेगा नवांश वो गुरु से आ जाता है, तो सन से आ जाता है। तो उसमें क्या होता है, ये बहुत नियमों को फॉलो करते हैं, न्याय प्रिय होते हैं, उन सब चीज़ों को लेंगे, पिता के गुण ले लेंगे,
को काफ़ी कुछ रहता है जो न्याय सिद्ध करने के लिए लगे रहते हैं। फिर मकर में रहता है, मकर में क्या रहता है, शनि का एट्रीब्यूट आ जाता है, तो और थोड़ा न्यायप्रिय हो जाते हैं ये। और गवर्नमेंट रिलेटेड, क्योंकि सन भी आ गया, एट्रीब्यूट हो गया, तो उस सन का भी वो गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क करने लग जाते हैं। और अगर फिर थर्ड में आ गया उनका नवाचा कुंभ के साथ, तो ये क्या करते हैं, जज होगा, ये अगेन न्यायप्रिय हो जाएंगे, किसी चीज़ का निर्णय देने लग जाएंगे। तो और इसी तरह मीन में आ गया अगर, तो मीन चूंकि दो मछलियाँ दो विचार होते हैं, तो ये जिसमें जिसकी बढ़त होगी या जिसमें ज़्यादा नक्षत्रों की दृष्टि आ जाए, ग्रहों की दृष्टि आ जाए, तो वो उसकी बढ़त उसमें हो जाएगी। मान लीजिए राहु के आ गया तो वो विलासता बढ़ा देगी, या शुक्र का आ गया तो काम इच्छा में ज़्यादा चली जाएगी, काम इच्छा से मोक्ष प्राप्ति की प्रयास करेंगे। या अगर ये गुरु के एट्रीब्यूट में ज़्यादा आ गया तो ये उससे भक्ति से और अध्यात्म से मोक्ष की प्राप्ति के लिए रहेंगे। तो ये चीज़ों पर रहता है इनका फोकस। मेन क्या रहता है, लक्ष्य प्राप्ति। जो भी जिसकी बढ़त हो जाए, जिसका ज़्यादा एट्रीब्यूट हो जाए या दृष्टियाँ पड़ जाएं ग्रहों की, तो जैसे ग्रह पड़ेंगे, चाहे वो हार्ड हो चाहे सॉफ्ट हो, जो भी ग्रह पड़ेंगे उसके अकॉर्डिंग इनका एट्रीब्यूट उसके तरफ ज़्यादा झुकाव हो जाएगा और ज़्यादा ये चीज़ें आ जाएंगी इनके पास। इसी तरह हम बात करते हैं कि व्यवस्था को लेकर के जीवन में कैसी व्यवस्था रहेंगी इनकी। तो अगर सूर्य रहेंगे तो सूर्य में सबसे ज़्यादा रहेगा कि वो राजाओं वाला रहेगा, तो वो पहले अपने लिए तो काम करेंगे, प्रजा के लिए भी काम करेंगे। इसमें क्या रहेगा कि ये मान लीजिए पहले पेड़ लगाएंगे, स्वयं भी फल खाएंगे, परिवार को भी खिलाएंगे, ऐसा वाली चीज़ें रहेंगी। गाय इनकी योनि रहती है। फिर इसमें जो रहता है, जो 9 तारे होते हैं, 9 तारे होते हैं, कई जगह 2 तारे भी कहते हैं, ध्रुव तारा भी कहते हैं, जो हमेशा ही चमकता ही रहता है, उसकी चमक कभी कम नहीं होती है, वो रहता है। योनि गाय रहती है। गाय कैसी रहती है, गाय सबको अपना जीवन भर देती ही रहती है, अपनी हर चीज़ उपयोगी होती है उनकी, तो वो लोगों को प्रदान करती रहती है। अपनी जो उनकी क्षमताएं होती हैं वो लोगों को यूज़ करने देती हैं, वो वैसी रहती है। इसके अलावा जो अगर शारीरिक बनावट में लेते हैं हम अगर मनुष्यों की, तो होंठ को आती है, गुप्तांग को आती है। और अगर हम लेते हैं बायां हाथ भी रहता है बहुत इसमें एक्टिविटी। गुण जो होता है राजसिक होता है इनका, राजाओं जैसा व्यवहार होता है, दिल बड़ा होता है, लेकिन क्रोधी भी होते हैं क्योंकि उन्हें न्याय पसंद है। और इसके अलावा मनुष्य गुण भी आता है, तो लेकिन मनुष्य गुण में ये भी आता था कि दोनों ही तत्व आते हैं, देवत्व भी आता है और राक्षस तत्व भी आता है। तो इसमें ये होता है कि आप किसकी संगति ज़्यादा कर रहे हैं, देवत्व की कर रहे हैं या राक्षस की कर रहे हैं। तो दोनों में से जिसकी ज़्यादा रहेगी बढ़त, उसी के अनुसार ही जो व्यक्ति हैं वो अपना स्वामित्व दिखा पाएंगे, अपना व्यक्तित्व दिखा पाएंगे, ये चीज़ें रहेंगी। इसके अलावा इनका चूंकि सूर्य है, आत्मा है, तो ये गवर्नमेंट से रिलेटेड थिंक होगी सबसे ज़्यादा। तो गवर्नमेंट का जो एट्रीब्यूट होता है वो सरकारी तंत्र होता है, तो चाहे न्यायालय में हो, चाहे गवर्नमेंट में हो, चाहे बैंक में हो, चाहे ये पियून हो, चाहे ये राज्यसभा में हो, चाहे ये सेक्रेटरी हो, चाहे ये क्लर्क हो, और चाहे ये कोई किसी जगह के अकाउंट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारियां संभाली हों, किसी की भी संभाली हों, लेकिन ये रहेगा कि ये वहाँ पर धोखा नहीं देते। सन के एट्रीब्यूट से एक चीज़ रहती है कि धोखा नहीं देते, हाँ इल्ज़ाम लग सकते हैं, धोखा नहीं देते। बुद्धि में एक और चीज़ रहती है कि पेपर वर्क में इनका कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, उन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बिचौलियों का काम कर सकते हैं, ब्रोकर का काम कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे बोलचाल में रहते हैं, वो काम कर सकते हैं। इसके अलावा लेखा जोखा रखना हो, अकाउंट डिपार्टमेंट हो, बैंक हो, एजेंट हो, LIC हो, मीडिया हो, टीवी हो, ये मीडिया टीवी का सबसे अच्छा काम कर सकते हैं क्योंकि इनकी शारीरिक सुंदरता, बनावट और हाव भाव, भाव भंगिमा सारी वैसी रहती हैं जैसे कलाकारों की रहती हैं। अच्छे लेखक होते हैं, कविताकार होते हैं, स्टोरी मेकर अच्छे होते हैं, अच्छे एक्टर हो सकते हैं और सलाहकार बहुत अच्छे हो सकते हैं। ये थोड़ा संभल कर चलना चाहिए क्योंकि अगर आपकी सुंदरता है तो बौद्धिकता भी होनी चाहिए ताकि आप किसी से ठगे ना जाएं। एकांत प्रिय होते हैं, धर्म निष्ठा रखी होती है इन्होंने। इसके अलावा
कला प्रेमी होते हैं, पेंटर बहुत अच्छे होते हैं, ड्राइंग बहुत अच्छी बनाते हैं, संगीतकार बहुत अच्छे होते हैं, गीतकार अच्छे होते हैं, गायक बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि बुध की जो एट्रीब्यूट है वो ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों को लेकर के है। और 6 हाउस उनको बढ़ाता है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है इसमें। और इसके अलावा चूँकि सन का इसमें एट्रीब्यूट रहता है, तो इनको हृदय से संबंधित समस्या हो सकती है, उच्च रक्तचाप होता है, तब बीपी जिसको कहते हैं वो हो सकता है। इसके अलावा ये किसी के लिए अनिष्टकारी नहीं होते। और ये सबसे ज़्यादा जो बुध और मिथुन की एट्रीब्यूट होती है, तो ज़्यादातर उसमें बुध ही देवता होते हैं। सॉरी, मिथुन और कन्या के एट्रीब्यूट होते हैं, इसमें बुध ही देवता होते हैं। तो बुद्धि से रिलेटेड ज़्यादा काम करने चाहिए। इनके रोग भी ज़्यादा हो सकते हैं, अमाशय को लेकर हो सकते हैं, या गले का हो सकता है रोग इनको कोई, या ये जो नक्षत्र था बुध का होता है, तो ज़्यादातर बुध और सन मिल जाएं तो ये ज़्यादातर बैंक में होते हैं, जो वाणिज्य अपना पूरा संभाल के रखते हैं उसमें होते हैं। तो ये जो हम बात कर रहे हैं इसमें, तो ये सूर्य नारायण आत्मा और परमात्मा का मिलन है, ये भी कह सकते हैं आप इसको लेकर के। और अगर चरणों की बात करते हैं, तो जो चरण बुध में है, सूर्य में है, तो उसमें सूर्य की क्वालिटीज़ आ जाएंगी। और जो चरण कहते हैं शनि में आ जाते हैं, शनि के साथ आते हैं, वो अलग आ जाते हैं, एट्रीब्यूट ले लेते हैं। तो इन सब के अकॉर्डिंग उसका जो प्रभाव है पड़ता रहता है। जैसे नवांशा में प्रभाव पड़ता है, वैसे अपने एट्रीब्यूट ये दिखाते रहते हैं। तो ये भी। और इसके अलावा ये जो है मीन के साथ जुड़ जाएं तो गुरु वाले एट्रीब्यूट ले लेते हैं, तब ये समुद्रिक काम बहुत ज़्यादा करेंगे, सुखों के पीछे भागेंगे। तो ऐसे कई चीज़ें होती हैं जो डिटेलिंग में आती है, उसके लिए मैं अलग से सीरीज लेके आऊँगी आपको बताने के लिए। शॉर्ट इसलिए रखा है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, और कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी सरल भाषा में आपको ये चीज़ें बता पाऊँ। फिर भी कोई त्रुटि रह गई हो, कोई मिस्टेक रह गया हो, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा और मुझे प्रोत्साहित ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं प्रयास करती रहूँ। बहुत खोज कर लाती हूँ ये सब चीज़ें मैं भी, कईयों ने प्रयास किए थे मेरी तरह, मैं भी प्रयास कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि नैतिकता देखते हुए आप मुझे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मेरा इससे हौसला बहुत बढ़ता है और मुझे अच्छा लगता है कि मैं इस चीज़ में सरलता से चीज़ों को ला रही हूँ, क्योंकि जब मैं सीख रही थी तो मुझे भी काफ़ी कठिनाई आ रही थी इसमें समझने में, क्योंकि हमारे पास इतने ग्रंथ हैं, इतने उपनिषद हैं, इतनी चीज़ें हैं कि उनको सरलता से समझने के लिए बहुत गुण व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। और मैंने भी अपने कई टाइम लगाया इसको समझने में, ताकि मैं आसानी से आप तक ये चीज़ें पहुंचा सकूं। आशा करती हूं कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी। और आज के लिए इतना ही। नमस्कार, राधे राधे।